खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। देवगांव कोतवाली अंतर्गत श्री गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लालगंज में प्रधानाचार्य कक्ष में रखे रजिस्टर में लगभग 7:45 पर अपना हस्ताक्षर बनाने पहुंचे जामवंत निषाद को प्रधानाचार्य सर्वेश कुमार मिश्र जामवंत निषाद को बुलाकर कड़ी आवाज में धमकी देते हुए जान से मारने पीटने व धमकी देने का, प्रधानाचार्य पर विद्यालय का पैसा हड़पने का भी लगाए गंभीर आरोप, जिसकी सूचना थाना कोतवाली देवगांव पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर जामवंत निषाद ने लगाई न्याय की गुहार। हालांकि पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। विद्यालय प्रधानाचार्य और अध्यापक के बीच में पूर्व में भी मारपीट हो चुकी है। जब शिक्षा केंद्र पर प्रधानाचार्य अध्यापक के बीच मारपीट हो रही है तो बच्चों को क्या जान प्राप्त होगा। क्या नाम है आपका? मैं जामवंत निषाद जी। क्या मामला है, आज आप लोग आए हैं देवगांव कोतवाली? श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में मैं प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ जी। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हूँ जी। मेरे विद्यालय में अवैध वसूली का अड्डा बना दिया गया है। किनके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है? विद्यालय के प्रधानाचार्य सर्वेश कुमार मिश्र हैं। क्या नाम है उनका? सर्वेश कुमार मिश्र जी। वे विभागीय आदेशों की अवहेलना करके और स्वेच्छाचारी ढंग से एडमिशन करते हैं। जो उनके मन में आता है उतना फीस वसूलते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून लागू है। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क फ्री शिक्षा देना है। इसके बावजूद भी बच्चों से वो शुल्क वसूल रहे हैं, जो कि शासन के नीतियों के विरुद्ध है। जिस पर मैंने कहा कि ये हम अध्यापक कर्मचारी इस संस्था में इस पर अपमानित और लज्जित होंगे। अभिभावक हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे और हमें अपमान झेलना होगा। वसूली मत करिए, उनको फ्री शिक्षा देना है तो उनका फ्री में एडमिशन करिए। इस पर वो खफा हो गए। पहले से भी विद्यालय में करीब 10 लाख रुपए से ज़्यादा वसूली कर लिए हैं और जो कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त था। और हम लोगों ने कहा कि ये क्यों लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि विद्यालय में शौचालय बनवाना है, कमरे जर्जर हो गए हैं उसे बनवाना है। तो 2 साल से लगातार वसूली करके रख लिए, उसको हड़प लिए और एक भी निर्माण कार्य नहीं किए। तीसरा सत्र चालू हो गया, इसमें भी वसूली करना चाह रहे हैं। तो हम लोग कहे कि जब कोई निर्माण नहीं करना है, हमारे छात्र छात्राएँ शौचालय नहीं है, छात्र तो बिल्कुल बाहर जाते हैं शौच के लिए, तो कमरे भी नहीं हैं। बरसात में विद्यालय बंद करना पड़ जाता है, कमरे चू रहे होते हैं और उनका बस्ता और फर्नीचर भीग जाता है। जब कोई काम नहीं निर्माण का हो पाया तो वसूली करना ठीक नहीं है। ये हम लोगों के ऊपर अपमान हुआ। आज का ताज़ा मामला क्या है जिसको लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं थाने पर? उनके अवैध वसूली का हम विरोध कर रहे थे। तो क्या हुआ? तो वे सुबह जो है मैं उनके कमरे में गया अपनी उपस्थिति दर्ज करने जी। साइन करके उनके कक्ष से बाहर निकल रहा था, तब तक प्रधानाचार्य बुला लिए और अवैध वसूली के संदर्भ में कहे कि अगर तुम लोग बोलोगे तो हम जीभ काट दूँगा, गोली भी मरवा सकता हूँ, तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ जी। मैं कहा कि ये किस अधिकार से आप ऐसा कह रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है, आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, ये नहीं कहना चाहिए। कहे कि तुम ज़्यादा अगर बोलोगे तो अभी तुमको मैं यहीं पर सजा दूंगा। तब यही कहते हुए वो एक लाठी, छोटी सी लाठी थी बांस की, उसको उठा लिए और मुझे दौड़ा लिए मारने के लिए। अध्यापकों ने बचाव किया। मैं कमरे से जब बाहर निकला तो ये लाठी से मुझे मार दिए। और देखिए यहाँ मुझे चोट आई है, आँख में दर्द भी हो रहा है। इस संदर्भ में एप्लीकेशन लेकर के मैं देवगांव कोतवाली में SHO तो इसके पूर्व में भी क्या ऐसी घटनाएं हुई थी मारपीट की? इसके पूर्व में भी मुझको एक बार जो है अलाव के समय ये एक लकड़ी का चैला उठा लिए थे मारने के लिए। और भी और भी अध्यापकों को अनाप शनाप। तो उसकी शिकायत पूर्व में आपने की थी एक बार? वह अधिकारियों से, अपने विभाग के अधिकारियों से इन सब बातों को बता दिया गया जी। और एक बार मीटिंग के दौरान क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं कि उनको उस पद से हटा दिया जाए ताकि संस्था बढ़िया से शांतिपूर्वक चले। पठन पाठन का केंद्र है, पठन पाठन हो और उस प्रिंसिपल के ऊपर FIR दर्ज हो। तो ये शिक्षा का केंद्र माना जाता है, जहाँ शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अनेक गांवों से लोग आते हैं।
बच्चे आते हैं, तो इसका असर क्या पड़ेगा? इसके पूर्व में भी ऐसी मारपीट हुई थी, आज आप बता रहे हैं कि इसका फिर असर मारपीट ये हुई, है तो कि- बच्चों में क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, उस विद्यालय में 40 अध्यापक कार्यरत हैं। 40 अध्यापकों के लिए जी पूरे कमरे नहीं मिलते हैं। उन्हीं कमरों को बनवाने के लिए प्रयास किया जा रहा था, तो वो कमरे नहीं बनाए, पैसे हड़प लिए। वो चाहते हैं प्रिंसिपल कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाए और वहाँ की आब हवा जहरीली बना दिया जाए, जिसके चलते यहाँ अभिभावक और छात्र ना आए, एडमिशन कम हो जाए। इसका असर उस संस्था पर पड़ रहा है। वहाँ 40 अध्यापक सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, तो गरीब बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी में अपनी अहम भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। वो जिस मकसद से सरकार द्वारा भेजे गए हैं, वो मकसद ही नहीं पूरा हो पा रहा है। तो विद्यालय संस्था एक सम्मानित संस्था होती है, अमर संस्था होती है। उसकी अमरता जो है बहुत दिन तक समाज को फलसफा देती है। तो आपने और- प्रार्थना पत्र आज दिया है कोतवाली में, तो क्या आश्वासन मिला है? एसएचओ ने कहा है कि जांच करवा करके हम एफआईआर लिखेंगे। जांच नहीं सत्य पाई, जांच में सत्यता नहीं रहेगी तो एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो क्या जो ये चोट आप के लगी हुई है, आपके सिर पे जो चोट लगी है, क्या यह चोट झूठी है? बिल्कुल झूठी नहीं है। सारे अध्यापक कर्मचारी मौजूद थे, वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, जी, उससे देखा जा सकता है। 112 तो अगर कार्रवाई नहीं वो तो होती है यहाँ, जांच तो का आगे क्या विषय है करेंगे ना, आप? वो तो जांच का विषय है, पुलिस अपना जांच करेगी। लेकिन जिस तरीके से आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पैसे को लेकर और गोली मारने का भी बताया आप, जीप काटने का जीप आरोप। काटने का बता रहे हैं, तो ये तो अभी जांच का विषय है। इसके लिए कोई तथ्य है आपके पास, कोई साक्ष्य है? वहाँ सारे कर्मचारी और अध्यापक मौजूद थे। मैं अपने एप्लीकेशन भी लिख दिया हूँ, कैमरा भी लगा हुआ है, वो देख लिया जाए। चलिए, ये तो जांच का विषय है। जी। धन्यवाद। पंकज कुमार सिंह, जी, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। क्या मामला है जो यहाँ इतने शिक्षक मौजूद हैं थाने पर? मामला है कि जो प्रधानाचार्य जी के पास पैसा संभ्रांत लोगों से, विद्यालय के बच्चों से इकट्ठा है, उसके लिए जो है इन लोगों ने कहा, हमारे कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय जामत निषाद, जो वहाँ प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, सभी लोग अच्छे टीचर हैं, उनके द्वारा जो है कहा गया कि उसका जो है कमरा या तो बनवा दीजिए, जो कमरे टपक रहे हैं, गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, सही करवा दीजिए। यह बात हम लोग कंट्रोलर से, जो हमारे यहाँ के हमारे डीआर महोदय यहाँ के कंट्रोलर भी हैं, उनसे 2-3 दिन पहले हम लोगों ने कहा इस बात को, तो वो ये बात इनसे संभवतः कहे होंगे। तो आज सुबह जब हमारे अध्यक्ष जी गए, उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने लगे, तो इनको उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, लाठी से मारा है। हम लोग उसके लिए कोतवाली में आए हुए हैं, और जब तक हमारा मेडिकल नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। दरोगा साहब, बल्कि हमको एसएचओ साहब, कोतवाल साहब धमकी दिए मुझको। मैं कहा ठीक है, 1-2 घंटे में जांच कराता हूँ। मैं कहा चलिए मैं बाहर 2 घंटे बैठता हूँ। तो कहे अभी आपके ऊपर एफआईआर कर दूँगा। मैं कहा सर, जितना एफआईआर करना हो कर लीजिए, हम न्याय के रास्ते पर हैं, और जब तक हमको इनका न्याय अध्यक्ष जी का नहीं मिल जाता, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूरे जनपद के पठन पाठन को ठप करवाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम जेडी कार्यालय को जाम करेंगे। लेकिन अब की बार हम न्यायालय के रहेंगे। वहाँ के प्रधानाचार्य जी कई लोगों के साथ, वो गैंगस्टर में बंद भी रह चुके हैं जेल में, उसकी धमकी दिखाते हैं लोगों को कि मैं जेल में बंद रहा हूँ और जब चाहूँगा तब तुम लोगों को मरवा दूंगा। कई अध्यापकों के साथ, ये अध्यापक धन्य है कि जो अपने प्रिंसिपल का सम्मान करते रहे कि आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने हद कर दी और उन्होंने आपके सामने है चोट। और जब तक इसका मेडिकल नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जी, धन्यवाद।